हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन जो चल रही है 14th जेपीसी का वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। और मैं कल आप लोगों को बताई थी कि आज के लिए कि आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगी जितने भी झारखंड के योजनाएं थे 2022 से लेके 25 तक का, वो सारा मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट में। और कल की जो क्लासेस थी योजना 2022 से लेके 25 तक का, वो थ्योरी फॉर्म में था। क्या था? तो वो आपका थ्योरी फॉर्म में था कि ताकि मैं आप लोगों को पहले मैं थ्योरी फॉर्म में पढ़ा दूँ जितने भी योजनाएं हैं, उसके बाद उसका मैं एमसीक्यूज करवाऊंगी। तो कल थ्योरीज था और आज एमसीक्यूज का क्लास मैं लूँगी आप लोगों का। तो आप लोगों को वो जो योजना की जो क्लास थी वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इतने ढेर सारे लोगों ने देखा है उसको और लाइक्स भी किए हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और सेकंड थिंग है कि आप वैप्स एकेडमी यानी कि वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इतने सारे लोग देख के आप चले गए हैं बट सब्सक्राइब कोई भी नहीं किया है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम लिंक पे डाल देती हूँ। वो टेलीग्राम लिंक हमारा क्या है, तो ये जो नीचे दिया हुआ है वैप्स एकेडमी 24 चैनल, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। यहाँ से आप जाके जुड़ जाइएगा ताकि आप लोगों को जो भी क्लासेस की पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। और चलिए तो फिर आज का जो हम एमसीक्यूज देखते हैं आपकी योजना का वो क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट को देखते हैं क्या है 2022 से 25 का आपका एमसीक्यूज। तो आपका जो फर्स्ट एमसीक्यू जाता है वो है आपका गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना कल का थ्योरी में मैं प्रॉपर एक्सप्लेन की हूँ कि कब इस योजना को लाया गया था। तो ये योजना जो आपका आया था, कब आया था? 15 नवंबर आपका 15 नवंबर 2022 में आया था। कब आया था? 15 नवंबर 2022 में आया था। तो इस क्वेश्चंस का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2022 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों का ना ये एमसीक्यूज में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ठीक है। और आप लोगों को टाइम सेव करने का एक और आइडिया देती हूँ मैं कि आप लोग ना क्लासेस को ना 1.50 का एक्स करके आप स्पीड करके देखा करो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का टाइम भी सेव हो जाएगा। और सेकंड थिंग है कि जो टाइम आप सेव करोगे उस टाइम को सेव करके आप किसी अदर टॉपिक पे यूज़ करोगे, ठीक है ना। क्योंकि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है ना ये बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो जेपीएससी का जो कभी कभी रिजल्ट को लेके रोक देता है। और सेकंड थिंग है कि जेपीएससी कभी 1 ईयर में कंप्लीटेड जो रिजल्ट होता है वो नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको इस बार आप प्लीज़ प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओ और मेंस भी क्वालिफाई कर जाओ ताकि रिजल्ट आते आते मान लो कि 2 ईयर भी लेगा तो इसमें आप सेलेक्ट हो जाओ। इसलिए मैं भी ये चाह रही हूँ कि जितने भी एमसीक्यूज़ है उसका टाइम ना लूँ मैं और आप लोगों को रैपिड फायर की तरह मैं सारे एमसीक्यूज़ को करा देती हूँ, ठीक है। चलिए तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और प्लीज़ यार आप लोग ना क्लासेस को ना प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और हाँ, एक चीज़ और था कि 1000 सब्सक्राइबर अगर मेरे हो जाएंगे मेरे चैनल पे इधर 5-6 दिनों में अगर आप लोग शेयर करके करवा दीजिएगा तो जितने भी 1000 मेरे सब्सक्राइबर होंगे इनका सारा डाटा मेरे पास रहेगा। वो डाटा कहाँ पे रहेगा? आपका टेलीग्राम लिंक में रहेगा। जितने भी 1000 सब्सक्राइबर हैं आप लोग जाके टेलीग्राम लिंक से जुड़िए ताकि वहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि कौन हमारा चैनल से जुड़ रहा है
उसका सारा अपडेट मैं रखूँगी। और जब आपका मेंस का जो टाइम आएगा ना, जेपीएससी मेंस का टाइम, तो आप लोगों के लिए मैं ना ऑफ़र रखूँगी, ठीक है। यानी कि आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल मैं गिफ्ट रखूँगी मेंस पेपर के लिए, ठीक है। कि आपका मेंस पेपर का तैयारी को लेके मैं गिफ्ट करूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण सीमा क्या है, ठीक है। जो अधिकतम ऋण सीमा होता है वो क्या है आपका, तो ये आपका 15 लाख यानी कि 15 लाख रुपये है। थर्ड क्वेश्चन है झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2022 का लक्ष्य क्या है। जो झारखंड सौर नीति है उसका 2022 का जो लक्ष्य 2022 का जो लक्ष्य है वो है आपका 4000 मेगावाट। कितना है, 4000 मेगावाट है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत किससे संबंधित है। जो मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना जो लाया गया है वो आपका किससे संबंध रखता है। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये सूखा प्रभावित किसानों के लिए, ठीक है। सूखा प्रभावित किसानों के लिए ये है। तो आप जो ये जो मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना है ये कमेंट करके आप मुझे बताइए कि ये योजना कौन सा वर्ष लाया गया था, ठीक है। ये तो मैं 2022 से 25 तक का करवा रही हूँ ना, तो 2022 से लेकर 25 के बीच में कौन सा ईयर में आपका सुखाड़ योजना राहत योजना लाया गया है, कमेंट में प्लीज़ रिप्लाई दीजिएगा, ठीक है। अबुआ आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है। जो अबुआ आवास योजना है आपका वो किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, यानी कि स्टार्ट किस वर्ष हुआ था इसका। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5th का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये 2023 में इसका शुरुआत किया गया था झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा है कि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी जाती है। तो कितनी सहायता राशि दी जाती है अबुआ आवास योजना के अकॉर्डिंग, तो वो है आपका 2 लाख रुपीज। कितने हैं, तो 2 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड मिलेट मिशन मुख्यतः किससे संबंधित है। जो झारखंड मिलेट है उससे मुख्यतः किससे संबंधित रखता है। जो झारखंड का मिलेट मिशन जो है वो किससे संबंधित है। तो 7th का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री अन्न यानी कि बाजरा उत्पादन से, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री मैया समान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। जो मैया समान योजना है किस वर्ष स्टैब्लिश हुआ था, इस योजना का जो आरंभ कब हुआ था। तो ये योजना जो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2024 में किया गया था जब झारखंड में इलेक्शन था, ठीक है, उस टाइम किया गया था ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका मैया समान योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है। तो आपका 2500 रुपया दी जाती है, ठीक है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष लागू की गई। जो 200 बिजली जो योजना है 200 मुफ्त बिजली योजना यानी कि 200 यूनिट आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको फ्री दिया जाएगा, वो किस वर्ष चालू किया गया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2025 से चालू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कब है क्या है झारखंड गिग वर्कर सामाजिक सुरक्षा योजना किस वर्ष चलाएगी। जो गिग वर्कर्स जो सामाजिक सुरक्षा योजना है वो आपका किस वर्ष चलाया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 25 ऑप्शन नंबर डी और ईयर हो जाएगा आपका 2025। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, जो गिग वर्कर सामाजिक सुरक्षा योजना है ये भारत का पहला राज्य कौन सा है, झारखंड है, जहाँ पे आपका गिग वर्कर्स का जो योजना है जो चलाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th का, क्या है आपका झारखंड विस्थापित पुनर्वास एवं मुआवजा आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है, ठीक है। यानी कि आपका पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशंस कमीशंस कब फॉर्म किया गया था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 12 का डी,
कब? 2025 में। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके 2025 के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, प्लीज़ आप जाके थ्योरी क्लास देखिए, योजना का थ्योरी क्लास को आप जाके पढ़ें और MCQs लगाएं। योजना से बहुत क्वेश्चंस आते हैं झारखंड के JPSC खास करके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के मिल्क मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? झारखंड का जो मिल्क मिशन जो चलाया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? कि राज्य को दूध में आत्मनिर्भर बनाना। जो राज्य है हमारा झारखंड राज्य, उसको दूध यानी कि मिल्क में क्या? आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के गारंटर कौन होते हैं? तो इनका जो गारंटर होता है वो आपका गवर्नमेंट होता है। वो कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि हमारा झारखंड सरकार इस योजना का गारंटर होगा। निम्न में से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? ये योजना आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैया समान योजना। ठीक है, ये जो 2500 रुपीज़ दिया जा रहा है ना, ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अबुआ आवास योजना किसके लिए लागू की गई है? जो अबुआ जो आवास योजना है वो आपका किसके लिए लागू किया गया है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 16 का हो जाएगा, ये जो ग्रामीण गरीब है उनके लिए है। किनके लिए चलाया गया है? ग्रामीण गरीबों के लिए। अबुआ आवास मतलब, अबुआ का मतलब होता है अपना। ठीक है, आवास मतलब हो जाएगा घर, यानी कि अपना घर योजना किनके लिए हो गया है? तो वो ग्रामीण गरीब के लिए किया गया। ठीक है, गरीबों के लिए एक अपना घर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका 17 में। झारखंड सोलर नीति 2022 से लेकर 27 के तहत किसे प्राथमिकता दी गई है? जो कौन सा ऐसा जो सोलर पॉलिसी है जिसको 2022 से लेकर 27 तक प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है, तो वो कौन सा आपका हो जाएगा नीति? तो वो हो जाएगा आपका नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा आपका। ठीक है, 18 का मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत कितनी सहायता दी जाती है? जो आपका मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना है उसके अंतर्गत कितनी राहत योजना दी जाती है? तो ये आपका दिया जाता है, कितना हो जाएगा? 3500 रुपया। कितना दिया जाता है आपको? तो ये सुखाड़ राहत योजना के तहत तो ये 3500 रुपया दिया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड मिलेट मिशन किस विभाग द्वारा संचालित होता है? जो मिलेट मिशन है वो मिशन जो है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा संचालन किया जाता है? तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यानी कि कृषि विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन कि मैया समान योजना का लाभार्थी कौन होते हैं? तो इसका जो लाभार्थी हैं आपके 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष से आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं के लिए। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कमज़ोर महिलाएं ही इसका लाभ ले रही हैं 2500 का। झारखंड की तो सभी महिलाएं 2500 का लाभ ले रही हैं। जिनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत है वो भी ले रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन। जाने से पहले एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं आप लोगों को कि 1000 का सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो आप लोग प्लीज़ जल्दी से फुलफिल कीजिए, उसको पूरा कीजिए। ये जो क्लासेस आप लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं तो आप शेयर कर दीजिए ना अपने फ्रेंड्स लोग को, कि ताकि और बोलिए उन लोगों को कि मैम का जो क्लासेस है एक बार आप लोग आके देखिए, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक प्लीज़ और सब्सक्राइब एंड कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि यस मैम आपका जो क्लासेस है बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और 1000 सब्सक्राइबर कीजिएगा और गिफ्ट तो आप लोगों को पता है मेंस में दूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना किस वर्ग के लिए है? जो 200 मुफ्त बिजली है
योजना वो किस वर्ष के लिए है। तो ये जो आपका 21 का जो आंसर हो जाएगा, सॉरी, किस वर्ग के लिए है, यानी कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका ये स्कीम किसके लिए है, तो वर्ग के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घरेलू उपभोक्ता के लिए। किसके लिए? घरेलू उपभोक्ता के लिए। नेक्स्ट चलती हूँ, क्या है आपका 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज देता कौन है। जो ब्याज देता है वो कौन देता है, तो ये जो आपका कौन देता है, आपका जो इसका 22 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार। राज्य सरकार इसका जो गारंटी भी लेता है, ठीक है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के जितने, इसमें देखिए पॉइंट बताती हूँ। ये जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है फर्स्ट टाइम कब आया, 2022। एक पॉइंट और क्या है, कितना मिलता है, 15 लाख रुपीज़। इसका गारंटर कौन रहता है, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार है, ठीक है। और या इस योजना का जो ब्याज कौन देता है, तो ये आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार ही देता है। तो कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, तो आप प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, झारखंड गिग वर्कर योजना किससे संबंधित है। जो गिग वर्कर है अभी एक्सप्लेन की थी, ये किससे रिलेट करता है, तो ये जो आपका जो संबंध रखता है वो आपका झारखंड गिग वर्कर्स योजना किससे संबंधित है। तो ये जो है कि किससे संबंधित है, झारखंड गिग वर्कर्स जो योजना है, ऐप आधारित कामगार, जो ऐप आधारित कामगार लोग होते हैं उनसे आधारित होता है। जैसे कि जो एग्ज़ाम्पल में लिया गया कि जैसे कि जो लोग जोमेटो वगैरह में काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए ये गिग वर्कर को लाया गया है। जोमेटो में काम कर रहा है या फिर प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म में जो लोग मतलब ऐप के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं प्लेटफॉर्म वगैरह में, उन लोग के लिए ये सुविधा को झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और झारखंड हमारा फर्स्ट ऐसा स्टेट है भारत का जिसमें ये स्कीम आया है और लागू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका 24, गिग वर्कर सामाजिक सुरक्षा योजना किस कानून से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये जो गिग वर्कर्स जो योजना है ये आपका किस एक्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये जो आपका 24 का जो आंसर हो जाएगा ये आपका किसे, सोशल एंड सिक्योरिटी कोड 2022 के अकॉर्डिंग इसको लाया गया है। किसके अकॉर्डिंग, एक्ट के अकॉर्डिंग लाया गया है, तो सोशल सिक्योरिटी कोड 2022 के अकॉर्डिंग इसको लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 25 बोल रहा है कि झारखंड विस्थापन पुनर्वास योजना का उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है ये क्या है, तो इसका जो उद्देश्य हो जाएगा आपका जो विस्थापितों का पुनर्वास एवं मुआवजा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन, अबुआ शब्द का अर्थ क्या होता है। अभी से मैं वही बता रही थी कि कभी भी हो भी सकता है कि झारखंड गवर्नमेंट कुछ भी पूछ देता है, तो पूछ दे कि अबुआ शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका जो हो जाएगा आपका अपना, यानी स्वयं, सेल्फ, यानी कि बोला कि अबुआ आवास, क्या बोला गया, अबुआ आवास का बात किया गया, ठीक है। अबुआ आवास का बात किया है, तो इसमें आपका अबुआ मतलब अपना, आवास मतलब घर, अपना घर, ठीक है। ये योजना गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। अबुआ शब्द का अर्थ फिर रिपीटेड हो गया, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका, झारखंड मिल्क मिशन का लक्ष्य वर्ष क्या रखा गया। जो झारखंड जो मिल्क मिशन जो है उसका लक्ष्य क्या रखा गया है, कौन सा वर्ष तक रखा गया है, तो आपका 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2030 तक इसको रखा गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, मैया समान योजना का डीबीटी माध्यम से दी जाती है, ठीक है। जो डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र, यानी कि आपका हो जाएगा डायरेक्ट बैलेंस, ठीक है, ट्रांसफ़र किसके द्वारा दी जाती है आपका, ये तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है डीबीटी, ठीक है। जो 28 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 29 क्वेश्चन, झारखंड में फूड सिक्योरिटी मिशन किस वर्ष पुनर्गठित हुआ है। जो फूड सिक्योरिटी जो मिशन है वो आपका किस वर्ष
इसका गठन किया गया, यानी कि पुनर्गठित किया गया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2022 में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सी योजना 2025 में शुरू की गई। जो कौन सी ऐसी योजना है जो आपका 2025 में शुरू किया गया। ऐसा भी योजना है जो सबको मिक्स करके पूछेगा, ऑप्शन में ये ऐसे करके डाल देगा, पूछेगा कि 2025 में कौन सा योजना आया। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वेरी कंफ्यूजिंग, पूरा कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जो आपको 2025 में जो लाया गया है वो आपका लाया गया है गिग वर्कर। कौन सा, 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2025 में आया है। मैया समान योजना 2024 में आया है और गुरुजी क्रेडिट कार्ड 2022 में आया है। अबुआ आवास आप बताओ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अबुआ आवास योजना कब लाया गया। ओके, कमेंट ज़रूर कीजिएगा इसके बारे कि किस वर्ष आया है। बाकी मैं 3 को अपडेट कर दी, बता दी हूँ। 31 क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखो। ठीक है, 75 क्वेश्चंस हैं योजना से। ठीक है, कल मैं इसका थ्योरी क्लास ले ली हूँ, एक्सप्लेन कर दी हूँ सारा चीज़ें, और आज उसका MCQs लेके आई हूँ। रट लो यार, प्लीज़ रट लेना आप लोग इसे, क्वेश्चन कन्फर्म लड़ेगा। मैं भगवान तो नहीं हूँ कि बता दूंगी कि नहीं क्वेश्चन आएगा ही, बट गवर्नमेंट का ही ये स्कीम है। ठीक है ना, गवर्नमेंट का स्कीम है तो गवर्नमेंट तो ये क्वेश्चन तो पूछेंगे ही ना, और इससे बाहर तो पूछेंगे नहीं। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ाइए और 1000 कराइए। ठीक है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, करवा दो यार प्लीज़। नेक्स्ट देखती हूँ 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुरुजी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ किस स्तर की पढ़ाई के लिए किया जाता है। तो किस स्तर की पढ़ाई के लिए किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, यानी कि UG PG प्रोफेशनल सभी प्रकार के जो भी डिग्रीज होती हैं, एजुकेशंस होती हैं, उसके लिए ये जो आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 32 नंबर क्वेश्चन में अबुआ आवास योजना का क्रियान्वयन किस विभाग द्वारा किया जाता है। इसका जो इम्प्लीमेंटेड बाय विच डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है वो किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो 32 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ग्रामीण विकास के विभाग द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा हो जाएगा, तो आपका विलेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, झारखंड सोलर नीति 2022 में किस मॉडल को बढ़ावा दिया गया। जो झारखंड सोलर नीति है वो मॉडल, वो आपका किस मॉडल को बढ़ावा दिया गया है। तो ये किसको बढ़ावा दिया है, 33 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रूफ टॉप। जो हमारा जो रूफ टॉप जो यूटिलिटी स्केल है ना, ये दोनों के लिए रूफ टॉप और यूटिलिटी स्केल। रूफ टॉप मतलब समझते हो क्या होता है, रूफ टॉप मतलब समझते हो, नहीं समझते हैं तो आप एक वर्ड में मैं कल इसके एक्सप्लेन करूँगी, और कमेंट में आप ज़रूर लिख के बताना कि रूफ टॉप मतलब जो होता है एनर्जी आता है वो किसको कहते हैं। ठीक है, सोलर पॉलिसी कैसा होता है, और आप ये भी बताना कि इसका परसेंटेज कितना होता है, क्या इसका परसेंटेज कितना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि 34 में मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ किस स्थिति में दिया जाता है। जो सुखाड़ राहत योजना है, आप किस स्थिति में ये जो योजना का लाभ आप उठा सकते हैं, और झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये किस परिस्थिति में आपको दिया जाएगा। तो 34 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सूखा के दौरान। जब भी आपके सूखा पड़ेगा ना, सूखा की जब भी आपकी पड़ता है उसी टाइम ये राहत के लिए, सुखाड़ राहत के लिए आपको पैसा कितना देता है, 3500 रुपया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, झारखंड मिलेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है झारखंड मिलेट मिशन का। तो इसका जो उद्देश्य है आपका क्या है, पोषण को सुरक्षा करना और किसान की आय में वृद्धि करना। क्या क्या, पोषण को सुरक्षा करना और किसान की आय में वृद्धि करना। मिलेट मिशन
किससे रिलेट करता है, ठीक है, इसमें क्या दिया जाता है, ठीक है, मिलेट मिशन में क्या दिया जाता है आप कमेंट में बताना, ऊपर में किया हुआ है ये क्वेश्चन। मैया समान योजना में राशि किससे मिलती है, जो मैया समान योजना है वो राशि किससे मिलती है, तो ये जो राशि मिलती है वो 36 का जो आपका आंसर हो जाए महिलाओं लाभार्थी के खाते में, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, क्या होता है, डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी, ठीक है, यानी कि डीबीटी के द्वारा किया जाता है, डायरेक्ट बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाता है। 37 में कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ किसे नहीं मिलता है, मिलता है, जो 200 यूनिट बिजली है वो किसको नहीं दिया जाता है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, तो इस 37 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा औद्योगिकी उपभोक्ता के लिए, ठीक है। और किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका घरेलू उपभोक्ता के लिए। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं झारखंड गीग योजना का उद्देश्य क्या है, जो झारखंड गीग योजना है उसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को प्रदान करना, क्या करना है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक। 39 क्वेश्चन है कि विस्थापन पुनर्वास आयोग किससे संबंधित मामलों को देखता है, जो विस्थापन पुनर्वास आयोग है वो किस संबंधित मामलों को देखता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्राकृतिक आपदा देखता है, सड़क निर्माण देखता है, खनन या उद्योग परियोजना को देखता है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अबुआ आवास योजना में सहायता राशि कितने चरणों में दी जाती है, जो अबुआ आवास योजना है उसमें जो सहायता राशि मिलता है 2 लाख रुपीज़, कितना मिलता है 2 लाख रुपीज़, वो कितने चरणों में दिया जाता है, तो वो जो आपका हो जाएगा 40 का आंसर वो हो जाएगा 3 चरणों में, कितनी 3 बार में दिया जाता है, ठीक है। 41 का है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में अधिकतम अवधि कितनी है, जो अधिकतम जो अवधि होता है वो आपका कितना है, तो ये हो जाएगा 15 वर्ष, कितना है 15 वर्ष का है, ठीक है। झारखंड मिल्क मिशन किससे संबंधित है अभी ऊपर में ही क्वेश्चन पूछी थी मैं कि जो मिल्क मिशन है वो किससे संबंध रखता है, तो चलिए ठीक है इसका आंसर मैं दे देती हूँ अभी। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये डेयरी विकास के लिए, ठीक है, किसके लिए, तो डेयरी विकास के लिए इस मिशन को लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है 43 में मैया समान योजना का मुख्य उद्देश्य, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्या है। 44 है कि झारखंड में मुफ्त बिजली योजना किस बजट में घोषित किया गया था, ठीक है, कौन सा ऐसा किस बार का जो बजट लाया गया है, किस वर्ष का बजट में ये घोषित किया गया कि मुफ्त बिजली योजना होना चाहिए, तो ये जो आपका आ जाएगा आपका 44 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 24-25 में, ठीक है, क्योंकि मुफ्त बिजली योजना यानी कि 200 जो यूनिट जो बिजली प्रोवाइड किया जाएगा वो आपका 2025 में लाया गया है, और ये किस बजट के अकॉर्डिंग, तो 2024 और 25 के बजट के अकॉर्डिंग। ओके 45 नंबर क्वेश्चन में है कि क्या, हाँ इसमें कि सॉरी ये रॉन्ग आ गया, इसमें देखते हैं कि गुरुजी जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना किस प्रकार की योजना है, जो गुरुजी जो क्रेडिट कार्ड योजना है वो किस प्रकार की योजना है, तो ये शिक्षा ऋण योजना है, क्या है, शिक्षा ऋण योजना है। ओके नेक्स्ट है 47 अबुआ आवास योजना का चयन किस स्तर पर किया जाता है, जो अबुआ आवास योजना का जो चयन होता है वो से मतलब सिलेक्शन किस के अंडर यानी किया जाता है, तो इसका 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के स्तर पर, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है जीपीएससी, लग रहा है छोटा क्वेश्चन है बट एग्जाम टाइम पे बहुत बड़ा लगता है यही जब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ कि झारखंड सोलर नीति 2022 का उद्देश्य क्या है, जो सोलर नीति है उसका उद्देश्य क्या है, तो आंसर हो जाएगा आपका स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना, ठीक है। 49 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए लाभार्थी की पहचान कौन करता है, जो सुखाड़ राहत योजना है इसका
ये पहचान कौन करता है? आंसर हो जाएगा पंचायत और अंचल स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, मिलेट मिशन में किन फसलों को शामिल किया गया? ठीक है, मिलेट मिशन, ठीक है, वो आपका जो मिलेट मिशन है वो डायरी से है। ठीक है, और आप पूछ रहा है कि किन फसलों को शामिल किया गया, तो इसमें आ जाएगा आपका रागी, बाजरा, ज्वार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन में करवाने से पहले एक बार फिर मैं रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को कि प्लीज़ जो हमारा मुहिम है 1000 सब्सक्राइबर का, प्लीज़ आप जल्दी जल्दी से क्लासेस को शेयर कीजिए और आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब से हमें पता चलता है कि हाँ स्टूडेंट हमें पसंद कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है कि आपका जो 10 नंबर का जो मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें आपका एनिसेंट, मिडिएबल और मॉडर्न पढ़ना है। ये सारे क्लासेस मैं ली हूँ एनिसेंट और मिडिएबल का, आप प्लीज़ जाके वहाँ से देखिए। ठीक है, 15 क्वेश्चन आता है वहाँ से, तो 15 में 10 क्वेश्चन का मैं करवा दी हूँ, बाकी 5 क्वेश्चन का मैं को आपका सैटरडे या संडे को करवा दूँगी मॉडर्न हिस्ट्री को। ओके, जैसा जेपीएससी पूछता है उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बना के आपको डाली हूँ। मॉडर्न में थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज कि मैं सिलेबस को पहले पढ़ लेती हूँ और क्या क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उसको देखते हुए मैं कंटेंट को तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं अकेले हूँ ना तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, मुझे ही सारा कुछ करना पड़ता है, मुझे खुद के लिए भी अपना खुद का काम भी करना रहता है और आप लोगों के लिए क्लासेस लेने के लिए कंटेंट को भी तैयार करना रहता है, तो इसलिए इतना मेहनत करती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। मैया समान योजना की राशि किस तिथि तक खातों में भेजी जाती है? देखिए ये तो ऐसा सवाल है ना कि किसी का दिमाग में आ ही नहीं सकता। क्या डेट भी पूछता है क्या? ये कितना तारीख को आपका अकाउंट में पैसा आएगा? तो ये जो डेट है, ऐसे तो पैसा अब ऊपर नीचे होके आता है, कभी इस तारीख को कभी उस तारीख को, लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डेट दिया गया है वो किस डेट तक आता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 15 तारीख तक। महीना का जो 15 तारीख है उतना तारीख तक आपका जो खातों में जो पैसा है वो भेजा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 52 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ किस मीटर पर लागू होता है? ये किस मीटर पर लागू होता है? तो यानी कि घरेलू उपभोक्ताओं के मीटर पर लागू होता है, यानी कि इसमें आपका सोशल यानी कि सामाजिक मीटर पे नहीं लागू होगा, यानी कि सामाजिक जो मीटर होता है उसमें नहीं लागू होगा। ये 200 फ्री होगा कहाँ पे आपका? जो आप लोग सिंगल घर में लगता है मीटर। ठीक है, जैसे कि एक परिवार में 4 लोग हैं, उन लोग का अपना सिंगल मीटर लगा होगा, उसका फ्री होगा। फिर जो दूसरा घर होगा उनका जो सिंगल मीटर रहेगा उनमें फ्री होगा। सोशल वाला में यानी कि सामाजिक वाला मीटर में 200 फ्री यूनिट नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका घरेलू उपभोक्ता मीटर। नेक्स्ट देखते हैं आपको 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड गीग वर्कर योजना में पंजीकरण किसके माध्यम से होगा? जो गीग वर्कर का जो आपका जो योजना चलाया गया है वो किसके माध्यम से होता है? तो ये जो आपका माध्यम है ये जो आपका होगा ऑनलाइन पोर्टल ऐप के माध्यम से। एक ऑनलाइन पोर्टल ऐप बनाया गया है, उसके माध्यम से आपका गीग वर्कर्स का सेवा किया जाएगा। ठीक है, अब गीग वर्कर्स योजना क्या है ये आपको कल का क्लास देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जाइए और देखिए। विस्थापन पुनर्वास आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो इसका मुख्यालय है, जो आपका हेडक्वार्टर ऑफ रिहैबिलिटेशन कमीशंस का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका रांची। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में जो मोरेटोरियम जो अवधि कब तक है? ठीक है, यानी कि मोरेटोरियम पीरियड टिल कब तक है? तो ये जो आपका हो जाएगा 55 का हो जाएगा सी, जब तक आपका कोर्स समाप्त हो जाएगा उसके 6 माह तक। कब तक? उसके 6 मंथ तक ये है। ठीक है, इसका अवधि रहता है। नेक्स्ट क्या है आपका 56 में कह रहा है कि झारखंड मिल्क मिशन संचालन किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है? जो झारखंड मिल्क मिशन है वो किस एजेंसी के द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जेएमएफ।
किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन में इस तरह के फुल फॉर्म लिखा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है ना। और जेएमएफ दिया हुआ रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि जेएमएफ का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि झारखंड मिल्क फेडरेशन। अब पूछ दे कि जेएमएफ क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि जेएमएफ झारखंड मिल्क फेडरेशन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। 57 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैया समान योजना में पात्रता का आधार क्या है, जो पात्रता का जो एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, मैया समान योजना का। तो इसका जो है 57 का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय एवं सामाजिक स्थिति। आपका मैया समान योजना में ये देखा जा रहा है कि महिला का आर्थिक आय कितना है, ठीक है, और उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग 2500 रुपया दिया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन 2024 में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने बोला, उस टाइम ये चल रहा था आपका वोटिंग का टाइम चल रहा था कि नहीं, जो आपका मैया समान योजना है सभी महिलाओं को दिया जाएगा। किसको? सभी महिलाओं के खाते में पैसा दिया जाएगा। झारखंड में जितनी 18 से लेकर 50 वर्ष की महिलाएं हैं सभी को दिया जाएगा। इन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसको आधार माना गया है, ठीक है। आधार में क्या है आपका कि आय एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए आपको 2500 रुपये दिया जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ये है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सोलर नीति 2022 में किस क्षेत्र को विशिष्ट छूट दी गई है, यानी सोलर नीति 2022 का विशेष छूट किसको दी गई है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनजातीय और आवासीय क्षेत्र, ठीक है। 59 का हो जाएगा कि झारखंड की कौन सी योजना हाउसिंग फॉर ऑल से संबंधित है। झारखंड की जो कौन सी योजना है वो हाउसिंग फॉर ऑल से संबंधित रखता है। तो इसका जो आपका 59 को जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि अबुआ आवास योजना। ओके, नेक्स्ट है कि 2022 से 25 की योजना में सबसे अधिक फोकस किस पर किया गया। जो अभी तक का 2022 से लेके जो 25 तक का जो योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई है, तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस्ड किस में किया गया, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा 22 से लेकर 25 तक में किस में फोकस किया गया है। तो 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामाजिक सुरक्षा प्लस कल्याण के बारे में। ओके, नेक्स्ट है आपका 61 गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में गुरुजी क्रेडिट योजना में को एप्लीकेंट कौन है, यानी कि को एप्लीकेंट कौन होता है, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 61 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अभिभावक और माता पिता। गारंटर तो आपका गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट ही होता है, लेकिन को एप्लीकेंट कौन होगा आपका, माता और पिता होंगे, ठीक है। 62 पूछ रहा है कि अबुआ आवास योजना में किससे प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। अबुआ आवास जो योजना है वो किससे प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा 62 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, SC ST एंड अत्यंत गरीब परिवार। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि झारखंड सोलर नीति 2022 के अंतर्गत किस प्रकार के संयंत्र शामिल किए गए हैं। तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूफटॉप और ग्राउंड माउंटेन। मैंने रूफटॉप क्या होता है इसका मैं पूछी हूँ, ठीक है, ये है क्या, सो कमेंट में आप बताइएगा, इसका परसेंटेज क्या होता है सोलर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है। जो सुखाड़ राहत योजना है इसका भी क्या माध्यम क्या है, इसको कैसे दिया जाता है, ठीक है, ये भी आपका DBT के तहत ही दिया जाता है, यानी कि इसका हो जाएगा आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। 65 कह रहा है कि झारखंड मिलेट मिशन को किस राष्ट्रीय योजना से जोड़ा गया, ठीक है। ये मिलेट मिशन को किस राष्ट्रीय योजना से जोड़ा गया थी, ये जो आपका राष्ट्रीय योजना हो जाएगा 65 का ये बी हो जाए, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, यानी कि NFSM के द्वारा इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैया समान योजना के लिए न्यूनतम आयु क्या है। जो मैया समान योजना अभी चल रहा है उसका न्यूनतम आयु
क्या है। तो इसका जो आपका 66 का जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 18 ईयर। न्यूनतम आयु 18 और मैक्सिमम आयु 50। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना में अधिकतम सीमा किस अवधि तक है। जो अधिकतम सीमा होता है 200 बिजली का यूनिट का, वो कितना होता है। तो ये हो जाएगा आपका मासिक, यानी कि महीना का लास्ट तक 200, ठीक है, यूनिट फ्री रहता है। हाँ, और 200 से ऊपर अगर आपका चला जाएगा मुफ्त जो यूनिट जो ऊपर चल जाएगा 200 एवब चल जाएगा, तो उसमें फिर आपका जो बिल आएगा, क्या आएगा, बिजली का बिल आएगा और जो आपको पे करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 68, झारखंड गीग वर्कर सामाजिक सुरक्षा योजना में कौन सा लाभ शामिल नहीं है। तो इसमें से जो गीग वर्कर है वो इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। गीग वर्कर्स जो सामाजिक सुरक्षा योजना, उसमें आपका जो आपका बीमा भी किया जाता है, पेंशन भी मिलेगा और स्वास्थ्य सुरक्षा भी मिलेगा। ठीक है, 69 है, विस्थापन पुनर्वास आयोग का गठन किस अधिनियम नीति के तहत किया गया। इसका जो कौन सा अधिनियम नीति के तहत किया गया है। तो 69 का आपका आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्वास नीति के तहत इसको लाया गया है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण वितरण कौन करता है। तो आपका इसका ऋण वितरण गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का कौन करता है। तो ऑब्वियसली इसका राष्ट्रीयकृत बैंक यानी सूचीबद्ध बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सूचीबद्ध बैंक मतलब कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले जो सूचीबद्ध बैंक होते हैं उनके द्वारा वो ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कितने रुपीज़ करते हैं। तो 15 लाख रुपीज़ करते हैं। झारखंड मिल्क मिशन का मुख्य लाभार्थी कौन होता है। जो मिल्क मिशन है उसका जो मुख्य लाभार्थी कौन होता है। तो ये हो जाएगा आपका दूध उत्पादन, ये आपका 71 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दूध उत्पादन किसान। ओके, 72 में है कि मैया योजना में आपात्र कौन है। ठीक है, मैया समान जो योजना है उसमें आपात्र कौन है, यानी कि इसका जो मैया समान योजना का जो चल रहा है उसका फ़ायदा कौन उठा नहीं सकता है। तो ये हो जाएगा आपका आयकर दाता महिला। जो महिलाएं टैक्स भर रही हैं वो महिलाएं नहीं इसका लाभ उठा सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें तो सारी महिलाएं लाभ उठा रही। वाह रे, चलो 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। झारखंड सोलर नीति 2022 से 27 नोडल विभाग कौन सा है। ठीक है, तो 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कौन सा, ऊर्जा विभाग नीति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है कि अबुआ आवास योजना की निगरानी किसके द्वारा की जाती है। तो ये जो अबुआ आवास जो निगरानी होता है वो आपका किसके द्वारा। तो राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2022 से 25 की योजना में महिला गरीबी किसान पर फोकस क्यों किया गया। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वाई मतलब क्यों फोकस्ड ऑन वोमेन पुअर और फार्मर्स 2022 से लेकर 25 तक क्यों यही लोग पे किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा 75 का बी, क्योंकि सामाजिक आर्थिक समावेशन के कारण इनको ज़्यादा फोकस किया गया है। नेक्स्ट में याद का इतना ही क्वेश्चन था। टोटल अभी हमने कितने क्वेश्चन किए, 75 क्वेश्चन। जितने भी 22 से लेकर 25 तक के एमसीक्यूज योजना थे उनके एमसीक्यूज फॉर्मेट में कंप्लीट किए हैं। और हमारा जो मुहिम है सब्सक्राइबर का 1K का 1000 सब्सक्राइबर बहुत बड़ी नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ अपने जितने भी फ्रेंड्स को जानते हैं आप शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करवा के टेलीग्राम जो लिंक है उसमें जाके जुड़िए, ताकि हमें पता चलते रहे कि कौन कौन आ रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब करके, और मैं उसका डाटा रखूँगी ताकि मैं जब मेंस का आप लोगों का प्रिपरेशन करवाऊँगी तो मैं आप लोग को उसमें आपको कुछ बेनिफिट प्रदान करूँगी। ओके, और आप पॉलिटी के लिए आप लोगों का जो इंडियन पॉलिटी पढ़ना है उसमें 10 क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं। तो सिटीजनशिप से लेके आपका DPSP यानी कि आपका मूल कर्तव्य तक सारे MCQs करवाए हुए हैं, चैनल पे जाके देखिए। और आपका गवर्नेंस का भी क्लासेस किया हुआ, उसमें जाके देखिए। 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्त, इसीलिए प्लीज़ जाइए और पढ़िए, टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल मैं फिर आऊँगी आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस लेके, ठीक है, जो आप लोगों को मैं बता दूँगी।
तो अभी के लिए इतना करते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, तैयारी अपना कीजिए। थैंक यू। ओके, ठीक है, बाय।